नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार दिल्ली के लिए हुए रवाना। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे। चेन स्नेचर की शिकार हुई मुखिया। ब्रह्मकुंड में स्नान के दौरान मुखिया के मंगलसूत्र को चेन स्नेचरों ने चुराया। सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। अब पुलिस प्रशासन पर उठ रहे सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली के लिए रवाना। कहा, फ्लोर टेस्ट में एनडीए पास होगी। एनडीए के पास बहुमत से भी अधिक संख्या। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने विभागों की पदभार संभाली और कहा कि यहाँ की 77% लोग कृषि पर निर्धारित हैं। हम आगे इस पर करेंगे काम। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने बड़ा बयान दिया। नैतिकता के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। बिहार में फिर से एनडीए सरकार बन चुकी है और अब बहुमत साबित करना बाकी है। ऐसे में आपको बता दें कि नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में आने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। चार्टर्ड प्लेन से पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए नीतीश कुमार तो वहीं 2 दिन तक दिल्ली में नीतीश कुमार रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे की चुनाव रणनीति पर भी चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि खबर ये भी है कि नीतीश कुमार अभी जिस तरीके से बिहार में बहुमत साबित करना है और फिर मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार करना है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल तो विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार अपने लिए और भी विभाग मांग रही हैं, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में इन दिनों महिला चेन स्नैचरों का आतंक बढ़ गया है। मंगलवार को एक महिला फिर से चेन स्नैचिंग गैंग का शिकार हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मामला राजगीर के ब्रह्मकुंड परिसर से जुड़ा है, जहां चेन स्नैचिंग का शिकार शेखपुरा की मुखिया हुई। चेन स्नैचिंग मामले में शेखपुरा जिले के अडियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कसार पंचायत की मुखिया सुजाता कुमारी ने राजगीर थाना में प्राथमिकता दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी के दोपहर 1:30 पर जब वो राजगीर ब्रह्मकुंड में स्नान के लिए पहुंची थी, स्नान के दौरान वहां 5 से 6 की संख्या में अज्ञात महिलाएं स्नान कर रही थी। इसी बीच उनके गले से मंगलसूत्र खींच लिया गया। जब उन्हें मंगलसूत्र गायब होने का एहसास हुआ तो वो शोर शराब करने लगी, लेकिन महिला सिपाही जब सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखी तो इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक महिला गले से मंगलसूत्र खींच रही है। आए दिन ब्रह्मकुंड में स्नान के लिए आने वाले पर्यटकों का सामान चोरी होता है। बावजूद इसके भी पुलिसकर्मी पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल दिख रहे हैं। वायरल हो रही सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस प्रकार महिलाएं ब्रह्मकुंड में स्नान कर रही हैं और इस बीच गले से चेन खींचा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है और स्नेचिंग करने वाले गिरोह को पकड़कर मामले का उद्घाटन करने में लगी है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education
and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात होगी, लेकिन मेरा ये दिल्ली दौरा सामान्य है। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में NDA पास होने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि बहुमत से अधिक संख्या आएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी दावा किया कि राजद और कांग्रेस के कई लोग उनके संपर्क में हैं। देखिए, अब मुख्यमंत्री जी किस कारण से दिल्ली जा रहे हैं, क्या मकसद है, यह तो वही बताएंगे। लेकिन मेरी यात्रा सामान्य यात्रा है। हम दिल्ली जाते ही रहते हैं, तो उसी क्रम की यात्रा है। कोई अलग से या राजनीति की नज़र से देखने की जरूरत नहीं है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात होगी बीजेपी के बड़े नेताओं? देखिए, मुलाकात तो जब जा रहे हैं और चुनाव का वक्त है तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मकसद हमारा यह नहीं है कि हम जाकर मिलकर अभी सीट शेयरिंग के मामला में बात करने वाले हैं, ऐसा नहीं। 12 क्वेश्चन भी है क्या? देखिए, कोई अड़चन नहीं, 100% बहुमत है, ज़रूरत से ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा है। इसलिए इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। भ्रम फैलाने वाले फैलाते रहें, मन में लड्डू पालना हो तो करते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस के लोगों को बाहर शिफ्ट किया गया है, कई विधायक कहने के बाद। कांग्रेस वही तो कह रहे हैं कि जो उधर कथित महागठबंधन के लोग हैं, उनको अपने अंदर की परेशानी, उनके विधायक इधर उधर संपर्क में हैं, तो वहाँ कैसे अपने विधायकों को बचाएं। आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग इस बात की चिंता करें। NDA गठबंधन में कहीं कोई नहीं है मामला, सब कुछ ठीक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी में टूट है क्या? टूट होने की आरजेडी में टूट होगी ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कई लोग संपर्क में हैं, क्योंकि वहाँ बेचैनी तो है ही। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना बड़ा गठबंधन बन गया है और आम जनता का इतना ट्रस्ट आज उनके ऊपर है कि महागठबंधन के जो भी माननीय हैं, उनके अंदर तो परेशानी बढ़ी गई है ना। बिहार में NDA की सरकार बनने के बाद तमाम मंत्री अपने अपने पदभार संभाल रहे हैं। इस बीच आज बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जिनको 9 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने सभी विभाग धीरे धीरे कर संभालने लगे हैं। आज वो कृषि विभाग, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग का पद संभालेंगी। वहीं इसे लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार कृषि प्रदेश है और यहाँ की 77% लोग कृषि पर निर्धारित हैं। वहीं जल संसाधन विभाग को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों की पूरी चिंता है, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होगी। पथ निर्माण विभाग को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार समेत पूरे देश में सड़कों और अन्य चीजों पर ध्यान दिया गया है, वैसे ही विकास होगा। बिहार कृषि आधारित राज्य है और बिहार के लोग प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति की जीवंतता हमारे जल जीवन हरियाली के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक भावना का वातावरण बना है और लघु
जल संसाधन विभाग के माध्यम से हर खेतों तक पानी पहुंचाने का, जल संचय की वातावरण बनाने का और निश्चित तौर पर लघु सीमांत किसानों को इसके माध्यम से प्राकृतिक आपदा और विपदा से भयमुक्त करने का, एक माहौल खड़ा करने का यह विभाग बड़ा सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, आगे भी निभाएगा। बिहार के अंदर हमारे कृषि पर आधारित जो भी विभाग संबंधित हैं और किसानों से जुड़े जो भी कार्य करना पड़ेगा, हम लोग उसको किसान की खुशहाली के लिए करेंगे। जब किसान खुशहाल होगा तभी बिहार खुशहाल होगा, ये प्राथमिकता में रहेगा। कृषि विभाग सहित 9 विभागों का, उसमें आरसीडी में भी हम लोग इसके बाद जाएंगे। हम लोगों की यही इच्छा है, तमन्ना है कि बिहार खुशहाल हो, किसानों की खुशहाली, किसानों का सम्मान और किसानों के कृषि के प्रति अनुसंधान। 77% कृषि पर आधारित लोग बिहार में निवास कर रहे और 60% से ज़्यादा एग्रीकल्चर का क्षेत्र हमारे पास है। तो किसान का सम्मान, किसान का उत्थान के लिए अनुसंधान, और हम इस पर विशेष तौर पर जो कृषि रोड मैप शुरू किया गया है उसको जमीन पर, धरातल पर और बेहतर ढंग से लाने के लिए किसानों के मन के अंदर, युवाओं के मन के अंदर इसके साथ जोड़ने का, कृषि आधारित उद्योग का वातावरण बनाने का, तभी बिहार की खुशहाली और बिहार के अंदर हमारा हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करेगा, ये माहौल बनाने का हम सब तैयारी करेंगे। समय पर पता चल जाएगा। प्राथमिकता हमारी रहेगी कि कृषि पर अनुसंधान, किसानों का सम्मान और युवाओं को कृषि पर आधारित उद्योगों से लघु कुटीर उद्योग का वातावरण बिहार के अंदर जब बनेगा तभी बिहार का खुशहाली लौटेगा। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने बड़ा बयान दिया है। नैतिकता के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 179 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ है वो आसन पर नहीं बैठ सकते। लेकिन पिछली बार भी जब विश्वास प्रस्ताव रखा गया था तो विधानसभा अध्यक्ष अपनी बातों को रखने के बाद आसन से हटे थे, वहीं इस बार भी होता नजर आ रहा है। सुनिए आगे क्या कुछ कह रहे हैं महेश्वर हजारी। सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके उसी के तहत मैं कार्रवाई 12 फरवरी को आप आएंगे? 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और कार्रवाई अविश्वास प्रस्ताव जो है तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा
कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी कानून जो कहेगा वो मैं करूंगा। मतदान आप कराएंगे मतलब? कुछ नहीं कह रहा हूं। अच्छा। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे तो पहले भी इस्तीफा दे सकते उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। पहले तो आसन पे रहेंगे, क्यों? आसन पे रहते क्यों? मतदान बीजेपी होगा। वाले कहीं कह रहे थे कशिश नीचे करो, कशिश। उनका कहना काम है। मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूं और नियमानुसार मैं चल रहा हूं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।